नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आप देख रहे हैं दिल्ली का टेस्ट। दिल्ली का टेस्ट यानी कि आने वाले दिनों में जिस तरह से बताया जा रहा है कि संक्रमण बहुत तेजी से दिल्ली में फैलने वाला है, उसको लेकर अब दिल्ली का टेस्ट होगा। और ये टेस्ट, ये चुनौती बहुत भारी पड़ सकती है दिल्ली सरकार के साथ साथ भारत सरकार पर भी। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार चिंतित है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज 2 बैठक बुलाई और ऐसे में पहली बैठक जो हो चुकी है, जो दिल्ली सरकार के साथ DDM की हुई, यानी कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की हुई और इसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने खास तौर पर शिरकत की और उनके साथ खुद स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे। ऐसे में कई अफसर इसमें शामिल हुए और कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर बातचीत की गई। बैठक के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर इसी तरह से केस बढ़ते रहे तो 31 जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा कोरोना केस हो जाएंगे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि LG के फैसले से दिल्ली वालों के सामने एक संकट खड़ा हो गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों में साफ तौर पर यह कहा था कि दिल्ली वालों का इलाज होगा, ऐसे में कल LG ने यह फैसला लिया कि इसे साफ तौर पर खारिज किया जाता है और इसको पूरी तरह से पलट दिया। तो इसी को लेकर चिंता जो व्यक्त करते हुए मनीष सिसोदिया नजर आए। ऐसे में जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है उस पर बात करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि 30 जून तक 15,000 बेड्स की जरूरत होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड चाहिए होंगे। 31 जुलाई तक 5 लाख से अधिक केस हो सकते हैं, लेकिन इस बीच कई बड़ी चीजें निकलकर सामने आई। अब आपको ये भी बताएं कि एक और बैठक होनी है जो करीब दोपहर 3 बजे होगी, जिसमें सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया गया है। अब इन सभी पार्टी के नेताओं के आने के बाद तमाम चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं, जो कि दिल्ली की राजनीति के लिए खास तौर पर और दिल्ली में कोरोना संक्रमण के लिए भी बहुत जरूरी होगी। अनीश मलिक जुड़ रहे हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी से हमारे साथ। अनीश मलिक जी, अब क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर, कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर ये अहम बैठक थी, लेकिन इसके साथ ही बेड्स को लेकर चर्चा की गई। अब क्या लगता है आने वाले दिनों में कैसे संभालेंगे आप? हेलो, आवाज मिल रही है आपको? जी प्रिया जी। सवाल मेरा आपसे यही है कि आने वाले दिनों में जो सिचुएशन आपने रखी है बैठक में, अब आप कैसे संभालेंगे? दिल्ली का दारोमदार तो है ही, लेकिन पूरे देश से आए लोगों का भी दारोमदार आपके ऊपर है। देखिए, संभालने के लिए ही हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने वो फैसला लिया था, जिस फैसले का बरखिलाफ जो है ना LG साहब ने ट्वीट करके और वो दूसरा कानून बनाकर जो पूरी जनता के सामने अपना पक्ष रखा है। अभी देखिए, दिल्ली की जनता के इलाज के लिए मुख्यमंत्री सक्षम थे कि दिल्ली की जनता का इलाज हो तो हम कर पाएंगे। अब पूरे देश की जनता का इलाज हो तो वो कैसे कर पाएंगे? नहीं तो अब आप क्या करेंगे अनीश मलिक जी? आपने तो रख दी ना अपनी बात, आपने अपनी बात रखी, लेकिन अब आप आगे क्या करने वाले हैं? अभी देखिए, हमारी बैठक में डिसाइड होगा क्या करने वाले हैं। अभी तो मैं आपको खुले तौर पर नहीं बता सकता। इस वक्त अभी LG की तबीयत अनीश मलिक जी, कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर, कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर आप लोग आमने सामने हैं, आप लोग बेड्स को लेकर, आप लोग अस्पतालों को लेकर आमने सामने हैं। इस वक्त कोई कोऑर्डिनेशन आप लोगों का नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दिल्ली सरकार की बात करूं, इस कोऑर्डिनेशन के बिना आप कैसे संभालेंगे आगे की चीजें? में कहीं राशन बांटते हुए नजर नहीं आए, पानी बांटते नजर नहीं आए। कल वो बिहार में जाकर जो है ना वो सभा को संबोधित करते हैं। तो देश का गृह मंत्री, देश के अंदर इतनी महामारी का दौर है, इस वक्त कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेट करने का दौर है, वो राजनीति कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, देश की जनता का साथ देने का वक्त है। और ये साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देते आ रहे हैं। आपकी बात इस वक्त बीजेपी के जो प्रवक्ता दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं उनसे करती हूं, और साफ तौर पर आपने जो आरोप लगाए हैं कि राजनीति की जा रही है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, दिनेश सिंह जी, क्या यही कहा जाए कि सिर्फ राजनीति हो रही है? क्योंकि दिल्ली वाले भी डरे हुए हैं और दिल्ली में जो बाहरी लोग रह रहे हैं वो भी डरे हुए हैं कि भाई कोरोना का क्या होगा। इस बीच यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच, वो पूरी तरह से गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दिल्ली सरकार ही कह रही है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रिया जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार कौन सी राजनीति कर रही है, मुझे लगता है इसको मलिक साहब को बताना चाहिए। आज दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार जो कहती थी कि हम जनता की सरकार है, जन जन की सरकार है,
आज जो चारों खाने च्युत हो गई है और फेल हो गई है। आज मुख्यमंत्री स्वयं अपने आप को आइसोलेट कर लिए हैं। आज अगर कोरोना टेस्ट अपना करवा रहे हैं। मुझे ये बताइए, इस देश में फेडरल हमारी एजेंसी है, फेडरल इंस्पेक्टर है, इस देश में अगर ये कहा जाए कि नहीं यहाँ के लोग यहाँ नहीं इलाज करेंगे, तो केजरीवाल साहब तो खुद हरियाणा के रहने वाले हैं। एक सवाल का जवाब लड़ रहे थे विधानसभा का पहली बार, वो खुद गाजियाबाद में रह रहे थे। दिनेश सिंह जी, तो एक सवाल का जवाब दीजिए। केजरीवाल जी वो अपना इलाज हरियाणा में कराएंगे, अपना इलाज वो गाजियाबाद में कराएंगे। दिनेश सिंह जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब बैठक हो रही थी उस वक्त जब बेड्स को लेकर चर्चा की गई और ये बोला गया कि आने वाले दिनों में 31 जुलाई तक की अगर हम बात करें तो 5 लाख केसेस हो सकते हैं, 80,000 बेड चाहिए होंगे, तो उस पर क्यों कोई जवाब नहीं दिया एलजी ने? मैं कह रहा हूँ यही तो प्रिया जी बात है कि मुझे एक बताइए कि दिल्ली जो है, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के सबसे नजदीक है। दिल्ली में भी दिल्ली सरकार है और केंद्र सरकार भी दिल्ली में है। केंद्र सरकार के सभी ऑफिस दिल्ली में है और दिल्ली सरकार के सभी ऑफिस दिल्ली में है और 25 किलोमीटर की रेडियस की दिल्ली है प्रिया जी। अगर मुख्यमंत्री चाहें तो यहाँ के जिस मंत्री को चाहें वो प्रतिदिन मुलाकात कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। अगर उनके सामने कोई समस्या आ रही है तो निश्चित तौर पर उनको केंद्र सरकार से बात करना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ इनको राजनीति करनी है, काम नहीं करनी है, जो राज्य दिल्ली से दूर है, देखिए राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, सरकार देखिए, चाहे वो आप राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। आपकी ओर से, ठीक है, आपकी ओर से कहा जा रहा है कि दिल्ली वालों का इलाज करने के लिए बस तत्पर है दिल्ली सरकार, क्योंकि दिल्ली वालों ने वोट किया था। उधर दिल्ली सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि बाकी राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, बिहार में खासतौर पर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आप ये गेम खेल रहे हैं। देखिए ठीक है, इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अनंत राम। प्रोफेसर अनंत राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अनंत राम जी, देखिए सवाल बड़ा यही है कि आम जनता इसमें पिसती हुई नजर आ रही है कि उसको अभी भी डर लग रहा है दिल्ली में जिस तरह केस बढ़ रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात क्या होंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, बल्कि यहाँ तो साफ सियासत हो रही है, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जिस तेजी से कोरोना के केसेस दिल्ली में बढ़े हैं या महाराष्ट्र में बढ़े हैं, तो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, बहुत तेजी से केस बढ़े हैं और जो स्थिति बड़ी विस्फोटक कही जा सकती है। निश्चित रूप से जैसे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने क्लेम किया है, जुलाई तक यहाँ 50,000 बेड की, 80,000 नहीं तो 50,000 बेड की जरूरत पड़ेगी और 50,000 बेड प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी मिला लो तो वो नहीं बन पाएंगे एट वन टाइम। तो स्थिति बहुत भयानक होने जा रही है। इससे निपटने के लिए दोनों में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता, केंद्र सरकार, ये राजनीति की आवश्यकता नहीं है। जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपनी अपनी राजनीति चमका रही हैं, उससे हट करके इनको देश के नागरिकों के लिए सोचना चाहिए, दिल्ली के लिए सोचना चाहिए। अब ये अवसर देखना चाहिए कि अवसर राजनीति का नहीं है। चलिए ठीक है, इस वक्त देखिए अनीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से और दिनेश सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। अनीश सिंह जी, अगर ये जो सवाल जवाब हो रहे हैं इसकी जगह आप लोग सॉल्यूशन अगर एक दूसरे को देने लग जाएं, क्योंकि पहले से ही शुरुआती तौर पर लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, उसी वक्त से बड़े बड़े सॉल्यूशन निकाल कर लाए जा रहे थे कि सिर्फ अस्पताल ही नहीं बल्कि होटल्स को भी कोरोना अस्पताल के रूप में निर्मित किया जाएगा, कुछ ऐसे में जो अस्थायी अस्पताल हैं उनको बनाने की भी बात कही गई थी बीजेपी की ओर से, यानी कि केंद्र सरकार की ओर से। अब दोनों को क्या हुआ है? दोनों सिर्फ सवाल एक दूसरे से करते हैं। अनीश जी, अनीश मलिक जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बताइए मैम। मैं ये बोल रही हूँ कि शुरुआती तौर पर जिस तरह से आप लोग एक दूसरे को सॉल्यूशन देते हुए नजर आ रहे थे, वो सॉल्यूशंस कहाँ गए? अब तो आप सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या हुआ जो होटल्स को अस्पताल बनाने की बात निकलकर सामने आ रही थी, या फिर केंद्र सरकार ने भी कहा था कि हम अस्थायी अस्पताल बनाएंगे? कई होटल कोविड-19 के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कई स्कूल इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनको आईसीयू सेंटर बनाया गया है। ये देख लीजिए, दिल्ली सरकार के अधीन जितने भी अस्पताल हैं, हेलो बोलिए, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप। दिल्ली सरकार के अधीन जितने भी अस्पताल हैं उनकी हालत आप देखिए। 9,000 बेड हमने नए इस दौरान कोविड-19 के दौरान लगवाए हैं अस्पतालों में, लेकिन जो केंद्र सरकार के अधीन हॉस्पिटल्स आते हैं वहाँ आप हालत देखिए कि लोगों को एडमिट नहीं किया जाता। कोऑर्डिनेशन दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। मैं दोबारा कहूंगा, सिर्फ केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। देखिए, राज्य सरकार केंद्र के अधीन होती है,
फंड केंद्र सरकार देती है। मैंने बहुत पूछा सारी कि क्या चीजें हैं। सिर्फ राजनीति केंद्र सरकार कर रही है? जनता को सब दिखाई दे रहा है अनीश जी। जी 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 आप ये समझ रहे होंगे कि दोनों कहां से कहां तक क्या कर रहे हैं, और एक आम व्यक्ति जो दर दर की ठोकरें खाने के बाद अपनी जान खो देता है, जो अपनी जान से हाथ धो बैठा है, उसको ये समझ आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। दिनेश सिंह जी, सवाल मेरा आपसे भी है कि जब एलजी से पूछा गया कि आगे के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं, आपने कह तो दिया कि हाँ सभी का इलाज होगा सभी अस्पतालों में दिल्ली में, लेकिन जब पूछा गया कि दिल्ली में आपकी आगे की क्या तैयारियां हैं केंद्र की ओर से, तो उनका कोई जवाब सामने नहीं आया। क्यों? क्या कोई हल नहीं है आपके पास? आगे के लिए कोई राह नहीं है, कोई नीति नहीं है? निश्चित तौर पर प्रिया जी हल है, और हल होना भी चाहिए। और 3 बजे आज डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक है, और ऐसे समय में मुझे लगता है कि प्रतिदिन बैठक होनी चाहिए। आज आपके पास सोल्यूशन क्या है और कल क्या होना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक हुई, उसी का मैंने सवाल आपसे किया। 3 बजे सर्वदलीय बैठक होनी है। 1 लाख बेडों की व्यवस्था है। आज यही अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास के क्लिनिक है। अभी अनीश जी कह रहे हैं, इनको कहते हुए शर्म नहीं आती है। कल कई टीवी चैनलों ने दिखाया था कि दिल्ली सरकार के जो कोविड के हॉस्पिटल बने उनकी क्या स्थिति है। सर यही होता रहेगा। मुझे ये लग रहा है कि ये केंद्र सरकार के अस्पताल और दिल्ली सरकार के अस्पतालों की दुविधा गाते गाते एक आम व्यक्ति बेचारा कहाँ जाएगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप केंद्र के अस्पतालों की बात करते हैं, दिल्ली सरकार के अस्पतालों की खास तौर पर आप सभी चीजें गिनवाते हैं, वहीं दिल्ली सरकार केंद्र के अस्पतालों की सभी चीजें गिनवा देती है कि वहां पर कितनी प्रॉब्लम्स है, वहां पर कितनी गंदगी है, वहां पर क्या चीजें हैं। अब इन तमाम चीजों में आप कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं ला रहे हैं आप लोग? प्रिया जी मैं ये कह रहा हूँ कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी है। एक बार किसकी जिम्मेदारी है? दोनों की जिम्मेदारी है सर कोऑर्डिनेशन। अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी दिल्ली में रहते हैं, इन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से समय मांगा, इनको नहीं मिला। इन्होंने गृह मंत्री से समय मांगा, इनको नहीं मिला। कुछ तो बताएं कि कौन इनको कहाँ सहयोग नहीं कर रहा है। सिर्फ इनको नाटक करना है और देश की जनता को, दिल्ली की जनता को अपने हाथ पर छोड़ देकर अपने आप को क्वारंटाइन, अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। इससे पहले महामारी में देखिए अनीश जी, ठीक है दिनेश जी मैं सवाल ले लूं। दिनेश जी के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। दिनेश सिंह जी आप दोनों कर रहे हैं, मैं किसी एक पार्टी को नहीं बोल रही हूँ, मिलकर काम कैसे बेहतर काम, मैं एक पार्टी को नहीं बोल रही हूँ। दिनेश सिंह जी ठीक है, मैं अब सवाल ले लेती हूँ। अनीश जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो खामियां निकल कर आ रही हैं दिल्ली में सामने, उसको तो कहीं छुपाने के लिए आप ये तमाम चीजें नहीं कर रहे, क्योंकि सबसे पहले आपने कहा था कि केंद्र के अस्पताल लोगों को भर्ती नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर खुद डॉक्टर हर्षवर्धन ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब आपको दिया था कि ऐसा नहीं है। अस्पताल आते हैं, चाहे वो पंथ हो, चाहे वो क्या नाम आपका ऑल इंडिया हो, आरएमएल, तमाम ठीक है। मेरे को अस्पताल मत गिनवाइए, मुझे ये बताइए कि कहीं आप अपनी खामियां छुपाने के लिए, क्योंकि सवाल बार बार यही उठ रहा था कि खामियां छुपाने के लिए दिल्ली सरकार ये कर रही है, आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़कर सहयोग की बात कर रहे हैं? क्यों कोऑर्डिनेशन आप में? देखिए कोऑर्डिनेशन के लिए दोनों को बात करनी होगी ना। जो व्यक्ति जान गंवा रहा है उसका क्या होगा? ऐसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है लोगों को। तो देखिए दिल्ली सरकार कदम बढ़ा रही है, केंद्र को भी कदम बढ़ाना चाहिए, कोऑर्डिनेशन करें, बीच में बैठे, कोऑपरेट करें, हेलो कमी है उसको पूरा करें। हेलो बताएं इस बात को, एलजी आके कह देते हैं कि पूरे देश का इलाज होगा। ठीक है अनंत राम जी, प्रोफेसर अनंत राम जी टिप्पणी करना चाहूँ, मैं आपकी बात से प्रोफेसर अनंत राम जी जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। ये ऐसा मौका नहीं एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा करें, दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूँगा, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। उसके हॉस्पिटल ठीक नहीं, उसके हॉस्पिटल ठीक नहीं है। अब 3 बजे कह रहे थे मीटिंग होनी है, 3 बजे के लिए मीटिंग के बजाय ये कोई रचनात्मक सुझाव दें या आए, उसकी तो आशा कम की जाए। ऐसी स्थिति में कैसे आशा कर सकते हो उसमें किसी बात पे सामंजस्य या इस पे एक मत बन पाएगा? तो मैं कहना चाह रहा हूँ, लोग मर रहे हैं, कोरोना को देखो कितनी भयानक स्थिति हो रही है। अभी तक अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं दोनों, केंद्र भी राज्य भी। मेरी समझ में, हम आपकी बात से सहमत हूँ कि ये वक्त नहीं है कि आप अपनी राजनीति चमकाएं। अगर वो उसके हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, उसके हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, उसने सुविधा प्रदान नहीं की, उसने सुविधा प्रदान नहीं, ये क्या तमाशा है? ये स्थिति क्या आ रही? और जैसे कि अभी आपने बताया 3 बजे इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है, सर्वदलीय बैठक है, बिल्कुल सभी दलों के नेता उसमें मौजूद होंगे। हाँ, तो उसमें क्या एक मत हो पाएंगे? आशा करते हैं आप जब ऐसी राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे में दोषारोपण के अलावा कोई काम नहीं। देखिए बिल्कुल अभी ये जो वक्त है यहाँ पर हमें
कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे के लिए हल लेकर आए कि इस प्रिया चीज जी। का ये सॉल्यूशन हो सकता है और इसके लिए हमें आगे ये तैयारी करनी प्रिया है। जी। हालांकि बहुत सारी समस्या है हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, लेकिन फिर भी हमें कोशिश तो करनी होगी। प्रिया जी, जी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों जब अनलॉक शुरू होना था तो उस दिन उन्होंने प्रेस किया था और उन्होंने कहा था कि ये चीजें खुलेंगी और दिल्ली के होटल अभी नहीं खुलेंगे क्योंकि इनको क्वारंटाइन सेंटर के रूप में परिवर्तित करना होगा। हम कह रहे हैं क्यों नहीं आप कर रहे हैं? आपने होटल नहीं खोला है तो देखिए, आपको मुझे किसने नहीं मना लगता किया इसको जिस तरह क्वारंटाइन की सेंटर के रूप सिचुएशन में अब होटलों तक को हो चुकी तब्दील है, करने में? अभी आप भी किसका देखिए इंतजार कर रहे हैं? 1 आप लाख सिर्फ कह देंगे कैसे इंतजार करेंगे? 1,50,000 के पार, 1.5 लाख आप के क्वारंटाइन पार में कल चले ही गए हैं, पहुंच लेकिन चुका था दिल्ली की कोई आंकड़ा। सरकार क्या अभी आइसोलेट हो गई है? 1,60,000 के पार ये आंकड़ा पहुंचा हुआ है पूरे देश भर का। और वही अगर दिल्ली की बात करें 27,000 के पार है ये आंकड़ा। मुंबई के बाद अगर हम बात करें, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली सबसे डरावनी नजर आ रही है। जो स्थिति है वो भयावह नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। वो तो शुरुआती तौर से ही उठता रहा है कि आने वाले दिनों में हमें परेशानियां हो सकती है, लेकिन उन परेशानियों से निजात पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ सियासत कर रहे हैं, हम सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खामी इस वक्त निकल कर आ रही है सामने देश की, और ये सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर चर्चा करने के लिए। इस खबर पर साफ तौर पर सवाल जवाब जो हम कर रहे थे उनको जानने की हमने कोशिश की, दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इस सियासत से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि एक आम व्यक्ति इस वक्त बौखलाया हुआ दर दर भटक रहा है इलाज के लिए, लेकिन उसे इलाज मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, ये तो लगातार तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे बंगाल में हल्ला बोल की।